सियाना गधा, अक्लमंद गधा। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शहर ने पंजों से आंखों मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीना वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पीठ में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांची मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से उन दोनों को कचा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मुहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदार के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले आओ आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। उसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प ना कर लीं, फिर डरते डरते दंत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हम तो शेर साहब आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नज़रबिद डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं रनकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मीह को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए इन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और उस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसरी आवाज़ में रनकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे के रनकने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो इन्होंने एक दूसरे को घोरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुँचे तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता ना था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा गायब था। शेर ने गुस्सा से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों।